Good morning, students. As you all know that I was explaining chapter 2, the address from the book Snapshots, and today I'm going to explain further from where I had left. So the girl started remembering all those things which happened to her in previous year. So now, before going to the place where her mother left all those things, she waited for a long time. Why she waited for a long time? She waited for a long time just because of the war was over. The war was going on. When the war was over, she again made up her mind to go there to collect all those things her mother left at home. So let's get started. Actually, she was telling, I had remembered, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally I was also rather afraid of it. यहाँ पर लड़की कह रही है कि एक्चुअली वो वहाँ जाने के लिए एक लंबे समय तक इंतज़ार उसने किया। क्यों उसने एक लंबे समय तक इंतज़ार किया? लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्यों उसने वेट किया? एक्चुअली वॉर वहाँ पर हो रही थी हॉलैंड में, और वॉर होने की वजह से उसे वेट करना पड़ा। जब वॉर ओवर हो गया तो फिर वो दोबारा वहाँ जाती है उन सारे सामानों को कलेक्ट करने के लिए जो इसकी माँ ने वहाँ पर छोड़ दिए थे। पहले तो सारी चीज़ों में उसे इंटरेस्ट नहीं, सारी चीज़ों में इंटरेस्ट का मतलब कि जो इसकी माँ की जो सारी चीज़ें बिलोंग कर रही थी उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ग्रेजुअली उसका इंटरेस्ट इसकी माँ की डेथ के बाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसकी मदर को बिलोंग करती थी, वो सारी चीज़ों को देखना चाह रही थी। इसीलिए उसका जो इंटरेस्ट, जो अटैचमेंट था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और वो after of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards, in boxes, and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. उसने, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो उन सारी चीज़ों से कन्फ्रंट नहीं होना चाह रही थी, इंटरेक्ट नहीं होना चाह रही थी, उन सारी चीज़ों को देखना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस और डर गई थी वार की वजह से। इसीलिए स्टार्टिंग में पहले उसने मन बनाया कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी माँ की याद आती थी तो उसकी माँ के साथ साथ उन सारी चीज़ों की भी याद आती थी जो उसकी माँ को बिलोंग करती थी, वो सारी चीज़ें थी उसकी माँ की। तो क्योंकि वो केवल वो चीज़ें थी, थिंग्स थी, और उन चीज़ों को दोबारा उन जगहों पर नहीं रखना चाह रही थी जिससे उसकी माँ की दोबारा उसे याद आ सके। इसीलिए उसे स्टार्टिंग में बहुत ही रिलैक्टेंट थी, वो लेना नहीं चाह रही थी सारी चीज़ों को। क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या थी? बिकॉज देवर थिंग्स, केवल सामान ही तो थे, थिंग्स ही थे, इसीलिए वो रिलैक्टेंट थी, नॉट विलिंग टू टेक ऑल दोज थिंग्स एट बिगनिंग। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन जैसे वार ओवर हुआ, पहले तो उसे याद नहीं आ रही थी कि चलो, रिलैक्टेंट भी थी, लेना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि वार चल रहा था। लेकिन जैसे ही वार ओवर हुआ, वार ख़त्म हुआ, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर। यहाँ ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर का मतलब ये हो गया कि सारी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मार्केट में आने लगी। सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें अवेलेबल होने लगी मार्केट में। There was a bed you could sleep in, unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that addresses. और जब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई तो उसने कहा कि अब वहाँ जाने में कोई ख़तरा नहीं है, आप बिस्तर पे जाकर बहुत आराम से लेट सकते हो, विदाउट एनी थ्रेटनिंग, बगैर किसी डर के, विदाउट एनी फियर।
कमरे से आप बाहर झांक सकते हो, बाहर का आप व्यू ले सकते हो। मतलब हॉलैंड की बात कर रही है कि अब अगर आप दोबारा हॉलैंड में जाएं तो आपको किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है, कोई डर नहीं है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप अपने कमरे में रह सकते हैं, कमरे से बाहर आप झांक सकते हैं, कोई आपको कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। और एक दिन क्या हुआ कि मैंने नोटिस किया कि जो सारी चीज़ें मेरी माँ को बिलोंग कर रही थी उससे मुझे दोबारा देखना चाहिए, उसे मुझे दोबारा लाना चाहिए। जो एड्रेस मुझे मेरी माँ ने मुझे दिया था, क्या था? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर। मैं उन सारी चीज़ों को देखना चाह रही थी, टच करना चाह रही थी, उनकी मुझे वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी, इसीलिए वो दोबारा उन सारी चीज़ों को लेना चाह रही थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन मीन्स क्या होगा? विदाउट रिजल्ट। जो पहले मेरी विजिट थी मिसेस डॉर्लिंग के घर पे, वो विदाउट रिजल्ट था। मतलब मेरा कोई इंट्रैक्शन तो हुआ, लेकिन जिस मकसद से, जिस पर्पज़ से मैं वहाँ पर गई थी, वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हुआ। इसीलिए आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकंड टाइम। मैंने दोबारा वहाँ जाने की कोशिश की। Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. No, she said, my mother's doing an errand. No matter, I said, I'll wait for her. दोबारा उसको गई तो वहाँ पर उसकी डॉटर थी एंड शी वॉज 15 years old. उसने पूछा कि नैरेटर ने पूछा क्या तुम्हारी माँ घर के अंदर है? उस लड़की ने कहा कि एक्चुअली एरंड मिस होता है कि बिजी डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने में व्यस्त होना, बिजी होना। तो यहाँ पर वो बता रही है कि मेरी माँ कुछ काम से बाहर गई है, अभी आती ही होगी। इसने कहा कि नो मैटर, कोई बात नहीं, कि मैं बाहर इंतजार कर लूँगी, डोंट वरी एट ऑल। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज एंड ओल्ड फैशन आयरन Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. अब जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करती है, सबसे पहले उसके सामने जो चीज़ नज़र आती है वो आता है हनुक्का। हनुक्का मीन्स होता है कि a large object made of iron एंड होल्डिंग फॉर कैंडल को होल्ड करने के लिए एक बहुत बड़ा सा लोहे का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हनुक्का कहा जाता है। तो जब वो घर के अंदर, उस लड़की घर के अंदर जब वो पासेज से जब वो एंटर करती है, अंदर जाती है, तो उसने हनुक्का देखा। और जैसे उसने हनुक्का को देखा, उसे याद आ गया कि ये हनुक्का तो हमारा है, दिस हनुक्का बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू माई मदर, ये हनुक्का तो मेरा है। और उसने उसे ये भी बात याद आ गई कि जब हमारे घर में यह हनुक्का हुआ करता था तो हम इसका यूज़ नहीं करते थे, इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, बिकॉज इट वॉज वेरी हैवी, कम्बरसम इज़ हैवी, बहुत हैवी था और बहुत ज़्यादा इसमें कैंडल्स लगाने पड़ते थे। इसलिए वो अलग से ही एक दूसरा कैंडल लेकर वो सब यूज़ करते थे। बहुत बड़े होने की वजह से, हैवी होने की वजह से उसे यूज़ नहीं करते थे उसका, लेकिन वो एंटिक था। Won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped horrified. I was in a room I knew and did not know. तो उस लड़की ने कहा कि क्या आप आराम बैठेंगे नहीं? और जैसे ही उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला, सिटिंग प्लेस जहाँ पर गेस्ट लोग बैठते हैं उसको लिविंग रूम कहते हैं, और जैसे उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गई और उसके बाद आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड मीन्स हॉन्टेड, शॉक्ड। जैसे वो घर के लिविंग रूम के अंदर गई, वो शॉक्ड हो गई। उस टाइम वो शॉक्ड क्यों हो गई? बिकॉज शी सॉ लॉट्स ऑफ एंटिक थिंग्स ओवर देयर दैट बिलोंग टू हर मदर। वहाँ पर उसने बहुत सी चीज़ों को देखा, एंटिक चीज़ों को देखा जो उसकी माँ के थे, जो बिलोंग कर रहे थे। इसीलिए उस कमरे के अंदर जब वो गई तो उसने एक सेंटेंस बोला, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है कि आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। व्हाट डज इट मीन? जानने का मतलब ये है कि वो जो सारी चीज़ें जो उसके घर के अंदर थी, उस लड़की के,
तो पता ही था कि उसी की है, इसीलिए उसे वो जानती थी। लेकिन वो एक ऐसे एड्रेस पर आई थी जो उसके लिए अननोन था। वहाँ का एटमॉस्फेयर से वो फेमिलियर नहीं थी, वहाँ के लोगों से वो फेमिलियर नहीं थी। इसीलिए वो कह रही थी कि मैं एक ऐसी जगह पर थी जहाँ मैं चीज़ों को जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। I found myself in the midst of things I did not want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere, or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around me. और इसके बाद उसने कहा कि मैं चीज़ों के बीच में, in the middle of things, मैं चीज़ों के बीच में खड़ी थी। वहाँ बहुत सी चीज़ें जो थी वो मेरी माँ से बिलोंग कर रही थी, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था काफ़ी स्ट्रेंज था, अननोन था उसके लिए, और वो सारी चीज़ें उसे क्या कर रही थी, ऑप्रेस कर रही थी, टेरराइज कर रही थी, उसे डरा रही थी। इसीलिए वो हॉरिफाइड हो गई थी, शॉक्ड हो गई थी। और वो सारी चीज़ें जो वहाँ पर थी वो मिसमैच थी, एप्पल पाई ऑर्डर में नहीं थी। वो सारी चीज़ें मिस अरेंज थी। जो सारी चीज़ें रखी होनी चाहिए सही से वो नहीं रखी हुई थी। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हो गई थी कि यार उनके घर पे ये इतनी एंटिक चीज़ें रखी हुई हैं और किस तरह से ये सब सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो वहाँ पर फर्नीचर हो जाए या पर उनकी एंटिक थिंग्स हो जाएं, सारी चीज़ें जो वहाँ पर रखी हुई थी वो अरेंज नहीं थी, डिसअरेंज थी। और यही वजह है कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी नज़र उठाकर अपने चारों तरफ देख सके। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो अरेंज थे नहीं और अपने सही कंडीशन में नहीं थी, जिसकी वजह से वो she was reluctant to see around her. The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a birthmark that had never been repaired. उसके बाद गर्ल ने उसे एक चेयर दिया बैठने के लिए। उस चेयर पर वो बैठती है। उसके पास एक टेबल होता है, उस टेबल पर टेबल क्लॉथ लगे होते हैं। उस टेबल क्लॉथ को जैसे वो देखती है, आइडेंटिफाई कर जाती है कि टेबल क्लॉथ भी मेरा है, यानी कि इसकी माँ का है। तो एक बार क्या होता है कि उसके घर में जब ये टेबल क्लॉथ था तो उस पर बर्न मार्क थे, उसके एज पर, उसके साइड पर कहीं पर बर्न मार्क था, जलने का निशान था। तो उसी को क्या करने लगी, वो टच करने लगी, फील करने लगी वो बर्न मार्क कहाँ पर है, बस अश्योर होने के लिए क्या वाकई में ये जो टेबल क्लॉथ है ये मेरा है कि नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने कभी इसको रिपेयर नहीं किया था। वही उसका एक मोमेंटो था, निशानी थी, पहचान थी कि किस तरीके से उसको पहचान सकते हैं। माय मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड 50 फॉर यू, विल हैव अ कप, थैंक यू। मेरी माँ बहुत ही जल्द आने वाली होगी, आप वेट करें, पेशेंस रखें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, क्या आप चाय पियेंगी। इस तरह से वो गर्ल ने उससे क्वेश्चन किया। उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर पीऊँगी मैं। आई लुक अप, द गर्ल पुट कप्स ready on the tea table. She had a broad pack just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. इसके बाद मैंने क्या देखा कि उसने मुझे एक टी टेबल लेकर आई, उस पर कप्स रखे हुए थे और उसका जो बैग था ना ब्रॉड था, जस्ट लाइक हर मदर। उसकी इस तरह से उसकी माँ का बैग ब्रॉड था, इसी तरीके से उस गर्ल का भी जो बैग था ब्रॉड था। और उसने जब वाइट पॉट से जब वो टी को पोर कर रही थी तभी मैंने क्या देखा कि जो वाइट पॉट था उसका जो बॉर्डर है गोल्डन कलर का है। जैसी इन सारी चीज़ों को उसने देखा वो समझ गई कि ये सारी की सारी चीज़ें सच में मेरी माँ को बिलोंग करती हैं, वो मेरी ही हैं, जिनको मैं लेने के लिए आई हूँ।
उसके बाद उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ स्पॉन्ज बाहर निकाले. दैट्स अ नाइस बॉक्स. आई हर्ड माई ओन वॉइस. इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. यहाँ जो बात कह रही है कि एक्चुअली वो इसकी कंसाइंस बात कर रही है, उसके अंदर आत्मा उससे बात कर रही है. शी इज़ नॉट टॉकिंग टू एनी वन, शी इज़ टॉकिंग टू हर सेल्फ. इनर वाइज चीज़ें कहते हैं. इनर वाइज अपने आप को वो रेसिस्ट नहीं कर पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई, और अंदर से आवाज़ निकली कि वाकई में कितनी अजीब बात है कि सारी चीज़ें उसी को बिलोंग कर रही हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं. Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. We have got lots more. She pointed around the room. See for yourself. Oh, क्या तुम इन सारी चीज़ों को जानती हो? मेरी माँ कहती है कि ये सारी की सारी चीज़ें एंटीक हैं. और ये केवल इतनी चीज़ें नहीं जो आप देख रहे हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा चीज़ें अभी और भी हैं जो घर में रखी हुई हैं. उसने कमरे में इशारा किया और उसने कहा कि क्या तुम देखना चाहती हो? आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट. आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल. एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट. और मुझे उसकी फिंगर की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे वो ये दिखलाए कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे पता था कि सारी की सारी चीज़ें मुझे को बिलोंग कर रही थी. और मैं उसे बहुत ही ईजिली आई कुड ईजिली सी ऑल दोज थिंग्स दैट बिलोंग टू माई मदर. सो देयर वाज नो नीड टू पॉइंट मी वेयर इट गोज टू, वेयर इट लाइज. सो मुझे पता था कि वो सारी की सारी चीज़ें उसकी मदर को कर रही थी, और जो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें रखी हैं उससे वो फैमिलियर थी. उससे बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आप वहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कर लो, वो कर लो. वहाँ पर एक एंटीक चीज़ और रखी हुई थी. एक प्लेट रखा हुआ था, pewter प्लेट था, जिस पर एप्पल का एक सीनरी बनी हुई थी. एक्चुअली एप्पल का एक पिक्चर बना हुआ था, और वो एप्पल का पिक्चर जब वो देखती है, pewter प्लेट मतलब होता है कि एन ऑब्जेक्ट होल्डिंग फॉर समथिंग. एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी चीज़ को होल्ड करता है, उसी को pewter प्लेट कहते हैं. एंड इट वॉज मेड ऑफ सिल्वर का बना हुआ था, इसीलिए वो एंटीक भी था. उस पर पॉलिशिंग की हुई थी, सिल्वर को पॉलिशिंग की हुई थी pewter से. इसीलिए उसे pewter प्लेट कहा जाता है कि वो ख़राब ना हो. सिल्वर की बनी हुई थी, इस पर कुछ पॉलिशिंग की हुई थी. पॉलिशिंग इसलिए किया होगा इसका सिल्वर का जो पार्ट है वो डैमेज ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए इस पर पॉलिशिंग की हुई थी. तो इस pewter प्लेट पर क्या रखा हुआ था? एप्पल रखा हुआ था. और वो एप्पल कोई रियल एप्पल नहीं था, बल्कि वो एक आर्टिफिशियल एप्पल था, जिसको वो देखकर बार बार जब वो देखती थी, जब उसके घर में था, तो काफ़ी ज़्यादा फैंसीड हो जाती थी, अट्रैक्टेड हो जाती थी. उसको टच करने का उसका मन करता था, उसको करीब से जाकर देखने का उसका मन करता था नरेटर का. तो उसी को वो देख रही थी, वो भी उसी के घर में रखा हुआ था. We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. कह रहे कि हमने घर में रखी हुई सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी किया है, हमने उनमें खाना भी खाया है, एक या दो बार. जो दीवार पर आप देख रहे हैं जो चीज़ें टंगी हुई हैं, बट कुछ खास मुझे नहीं लगा. खाना जब मैंने खाया तो मुझे कुछ खास नहीं लगा. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टी टेबल था उस पर एक जो टेबल क्लॉथ रखा हुआ था, उसको वो टच कर रही थी, देख रही थी कि क्या वाकई में इसको बर्न मार्क है. तो उसे मिल भी गया. तो कह रही कि जब उसको बर्न मार्क मिल गया तो लड़की उसको देख रही थी. क्या आप ये क्या कर रहे हो? आप क्या फील कर रहे हो? क्या टच कर रहे हो? क्या ये Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only उस लड़की ने, नरेटर ने कहा कि आप तो इन सारी चीज़ों को आपको तो इन सारी चीज़ों को छूने की और देखने की आदत सी पड़ गई है, इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही क्लोजली नहीं देखती होंगी. हाँ, लेकिन एक टाइम आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही क्लोजली देखती होंगी, नोटिस करती होंगी, जब कोई चीज़, घर से कोई चीज़ मिसिंग हो. उससे वो खुद पूछने लगी कि अगर घर से कोई चीज़ आपकी मिसिंग होगी तो आप उसे बहुत ही क्लोजली देखना शुरू कर देंगे.
मिसिंग हो, या फिर वो चीज़ें आपने रिपेयर करने के लिए दिया हो, या फिर आपने किसी को उसे लैंड किया हो, उधार दिया हो, तो फिर आपकी नज़र उस पर जाएगी. Thank you so much friends for watching this video. I hope you enjoyed, and tomorrow I'll finish this chapter and we shall move on to the next chapter. Thank you so much.